लगभग 5 मिनट पहले कहाँ थे आप? राम राम। मैंने गुड मॉर्निंग किया था सबको कि पता नहीं ये लोग ऑन करके चले गए हो मीटिंग ज्वाइन करके। कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। एंड अगर किसी को कुछ भी बातचीत करनी है तो अनम्यूट करिए, बातचीत करिएगा। यहीं पे ही है क्या? तो ठीक है। तो आप लोग मुझे बताया करिए कि आप एग्जिस्ट करते हैं रिप्लाई करके। ठीक है विनीत? ओके मैम। ओके, वेरी गुड। तो कल जो वैसे मैंने दिया था काउंटर वाला, वो किस किसने करा था? कोड करा नखन? क्या बात है, विनीत ने भी करा है। कैसा था? हार्ड था, इजी था, या फिर थोड़ा सोचना पड़ा उसके बारे में फिर आ गया? कोई बात नहीं, अगर बाकी वाले किया भी नहीं है तो भी एक बार तो एक्सप्लेन करना बनता ही है कोड को। बट अच्छा हाँ, मुझे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पूछनी थी, बट एक बार थोड़ी सी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए उसके बाद में मैं पूछ लूँगी। ओके, तो आप रिप्लाई करना उस टाइम पे। रिप्लाई मतलब एक ऐसा है ना कि 30-40% स्टूडेंट्स ने भी ऐसा बोल दिया, मतलब तो फिर भी कंसिडरेशन में हो जाएगा। मैं बताऊंगी उसके बाद में ही समझ में आएगा क्या बताना है। ठीक है? तो अभी आप लोग थर्ड ईयर के अंदर हो, तो उसमें आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा होगा? आई थिंक सिक्स। ओके, फिफ्थ के एग्जाम पेंडिंग है और आप सिक्स में आ चुके हैं, समझ गई मैं। मैम 6th की एग्जाम पेंडिंग है, 5th तो हो गया। अच्छा, सिक्स के भी एग्जाम पेंडिंग है, तो फिर तो आप फोर्थ ईयर में आ जाओगे एग्जाम होते ही। यस मैम। गुड मॉर्निंग हेमंत। चलो अब तो ठीक ठाक हो गई है और सुनने वाले भी हो गए हैं। तो अभी पहले मैं एक क्वेश्चन कर लेती हूँ। ओके, सो लास्ट की 2 पीपीटी किस किस ने चेक करी थी जो मैंने आपको ग्रुप पे भेजी थी, व्हाट्सएप के ग्रुप पे? ओके, नेहा ने करी थी और कार्तिक ने करी थी, लखन ने करी थी। ओके, सो एवरीवन एट द एंड आपने देखा होगा कि मैंने इमेज फॉर्म के अंदर वहाँ पे कोड भेजे थे एंड देन मैंने उसमें नोट भी लिखा था कि बिकॉज ये प्रैक्टिस कोड है तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट एक बार हर पर्सन इसको अपने हाथों से लिखे। अगर मैं उसको ग्रिड पे दूंगी तो यू कैन सिंपली कॉपी इट एंड पेस्ट इट एंड आप किसी को भी शो कर सकते हो, है ना? तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए मैंने उसको इमेज फॉर्म में भेजा था। ठीक है, बट स्टिल आपको क्या लगता है कि मुझे उसको, क्योंकि अगर आप अपने अपने तरफ से लिख लेंगे उसको तो आपके पास में ऑलरेडी वो कोड अवेलेबल हो जाएगा। आप क्या चाहते हो कि मैं उसको ट्रिप पे अपलोड करूं या फिर जैसे मैं इमेज फॉर्मेट में सेंड कर रही हूँ वैसे ही सेंड करूं, या फिर आपके पास में कोई तीसरा ही आइडिया है? तो आप अपने आइडियाज़ देने के लिए एकदम ओपन है। माइक अनम्यूट करो और मुझे बताओ कि मैं गिटहब पे दूं या फिर इमेजेस के फॉर्म में दूं, जैसे पीपीटी तक ही आपका जो कंटेंट है वो भी उसके साथ साथ में जो कोडिंग प्रैक्टिस कराई है वो भी सेव रहे। तो आप क्या चाहते हो? गिटहब पे देने का भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द प्रैक्टिस कि आप प्रैक्टिस कर लो, आपको आपका एक बार अपने हाथ से लिख लो कि जावास्क्रिप्ट के कोड फुद्दू नहीं होते हैं।
और कुछ भी बोलोगे आप, चाहे देवांशु बोथ तो मैं दे दूंगी, बट इससे क्या होगा? हाँ, मैं भी इसे सोच रही थी मैम कि अगर पीडीएफ से जैसे हम पढ़ेंगे पीपीटी से तो तुरंत इमेजेस से पता चल जाएगा कि कहाँ गलती की है, और बाकी अगर कोड अगर मतलब हमें देखना होगा तो वैसे वहाँ जाके गिटहब से देख लेंगे। कोड तो इमेज में भी है देवांशु, लेकिन वैसे देखो, नेहा है ना, वो भी सही बोल रही है कि जैसे अभी जो मैं कोर्स करा रही हूँ बहुत छोटे छोटे हैं, एंड वो कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ वो भी बहुत छोटे कॉन्सेप्ट हैं, और इसी के लिए मेरे में कंसर्न आ रहा था कि मैं मतलब इतने छोटे कोर्स के लिए 5-6 लाइन या फिर जो लोग इतनी सी लाइनों के लिए 5-6 लाइन का भी एक कोड था, जैसे कि मैंने कल आपको टाइप कन्वर्जन के बारे में बताया, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको गिटहब पे उनको अपलोड करूँ, तो ये थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि ये तो आप खुद भी कर सकते हो, बट स्टिल यहाँ पे कितने लोग हैं अभी? 13 है, तो हम 2 को हटा के, ओके, हम 2 को हटा के 12 हो जाते हैं। ओके, तो आप एक काम करो, सब एक बार अपना लिख दो कि पीपीटी फॉर्म या फिर गिटहब, चैट में डाल दो सब पीपीटी या गिटहब, ठीक है, ताकि मैं एक बार देख लूँ कि कौन कौन क्या क्या चाहता है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग मैं पीपीटी या गिटहब पे आपको सेंड कर दूंगी। ओके, मनीष देवांशु ने रिप्लाई दे दिया है, और भी सब दे दो फटाफट से एक बार, ताकि मुझे एक बार ऐसे वोटिंग काइंड ऑफ चीज़ है ये, अगर आप नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप किस तरीके से कर रहे हो, है ना, एंड अच्छे से खुद के लिए सोच के करना कि आप किस चीज़ में प्रेफर करते हो, ठीक है, आपको क्या चीज़ सही लगती है, क्या आप इस कोड को अपने हाथों से लिखने वाले हो या नहीं लिखने वाले हो। एंड मुझे अभी तक केवल 3 लोगों के रिप्लाई दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप थोड़ा फास्ट करो। नेहा आप ही कर दो, और विनित, लखन, सब एक बार कार्तिक, विनित, ओके, सो कंक्लूजन ये है कि अगर छोटे कोड होंगे तो मैं पीपीटी में ही इमेजेस सेंड कर दूंगी, और अगर बड़े कोड होंगे तो मैं गिटहब पे डाल दूंगी। ओके, ठीक है, दैट्स वेरी ग्रेट, क्योंकि पीपीटी में जो बड़े कोड हैं वो देखने में प्रॉब्लम भी होगी आपको कि आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाओगे, देन फिर चेक करोगे, बट वो एक तो स्क्रिप्ट का होगा, HTML एंड स्क्रिप्ट का, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वोटिंग एंड राइटिंग इट इन द चैट। नाउ दूसरा सवाल कर लेते हैं आप लोगों से कि कल मैंने आप लोगों को बताया कि एक काउंटर वाला कोड करके लाना है, काउंटर वाली प्रैक्टिस करके लेके आनी है। ये टाइम कम था, वरना मैं उसको क्लास में ही करवाती। अभी भी मैं एक बार उसको क्लास में एक्सप्लेन करूँगी, बट आई जस्ट वांट टू नो कि कौन कौन करके लेके आया है एंड किस किसने सीरियस लिया है उसको। ओके नेहा, आई नो यू टेक इट वेरी सीरियस, एंड एनीवन एल्स? लखन, आई थिंक लखन ने तो मुझे बता दिया, बस 2 ही। विनित, ठीक है, ओके, कार्तिक भी, ठीक है, वेरी गुड। नाउ अब नेहा पहले तो आप शो कर दो, आपको कोई प्रॉब्लम आई नेहा इसमें? नो मैम। टाइम लगाओगा, बस टाइम लगता है क्योंकि कौन सिंटैक्स वगैरह याद करना। हाँ मैम, सिंटैक्स वगैरह याद ही रहती है, इसलिए टाइम लगता है। तो उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ओके वेरी गुड, ये आपने बहुत सही बनाया, अलर्ट देके इसके अंदर, वेरी गुड नेहा, नाउ यू कैन स्टॉप डूइंग दैट। ओके, लखन आप भी शो कर दो फटाफट, आपने क्या किया?
ओके, वेरी गुड। Okay, Karthik, you can show your screen now. कार्तिक, आपसे बात हो रही है? ओके ओके, टाइम लगता है थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने में, समझ गई मैं। ओहो, ये तो बहुत अच्छे से स्टाइल करा। ओके कार्तिक, गुड। स्टॉप प्रेजेंटिंग। ओके, और कौन था? विनित, आप बच गए ना, अब आप भी शो कर सकते हो। विनित, एटलीस्ट रिप्लाई दे दिया करो। चलो कोई बात नहीं। सुनना, आप लोगों करके लाए एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट, ठीक है। मुझे लगा कि मैं अगर क्लास में नहीं कर पाऊंगी तो आप नहीं करोगे, ठीक है। एंड बट सरप्राइजिंगली द फैक्ट ये है कि अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको घर के लिए भी दिए थे। ओके, मैंने तो आपसे दिखा रहे हो, आप ऐसे बता तो सकते हो अनम्यूट करके। मैं डर गई अचानक से मैंने देखा तो। मैम वो क्या हुआ, इसमें कोई इश्यू आ रहा था एक बार, तो वो दिखा नहीं। अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओ एक सेकंड मैम, एक सेकंड। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। क्या हुआ? कोई बात नहीं, आप आराम से चेक कर लो एंड देन आप मुझे बता देना अगर वर्क कर रहा हूँ तो। शो नहीं हुआ क्या मैम? दिखाया तो था, शो नहीं हुआ क्या आपको? मेरे को केवल HTML कोड दिख रहा था हम लोगों को सिर्फ। वो आउटपुट नहीं दिखा उसका? नहीं, एक सेकंड। ये भी एक एक्सपीरियंस है मीटिंग लेने का, जब इससे आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से आपको स्क्रीन प्रेजेंट करनी है, कैसे आपको म्यूट रखना है। और म्यूट रखने और माइक कैमरा बंद करने में तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो, और किसी चीज़ में हो नहीं हो। मैम अब शो हो रहा है क्या आपको? कोड शो हो रहा है क्या? नहीं, एक्चुअली पता है आपको क्या करना है, जब आप स्क्रीन रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पर आप क्लिक करो एंटायर स्क्रीन पे। अभी आपका केवल मुझे कोड दिख रहा है। एक सेकंड। इस पे क्लिक नहीं हो रहा है, नहीं ये मतलब। चलो कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है आपने किया होगा, आप इतना ट्राई कर रहे हो शो करने का, आपने कोड भी शो कर दिया मुझे। नो प्रॉब्लम, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। ओके मैम, इस पे एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करके वो उस पे शेयर पे क्लिक करते हैं तो ये हो रहा नहीं है, मतलब ये उसमें राउंड घूम रहा है। ऐसा इंटरनेट का इश्यू हो सकता है मतलब। कोई बात। ओके ठीक है, सो मैं ऐसा कह रही थी कि थैंक यू सो मच, आप सब लोग करके लाए, मैंने नेहा, कार्तिक एंड मेरे को का नाम बोलूँ लखन, ठीक है। सो वेरी वेरी गुड कि आपने अपनी प्रैक्टिस इतने अच्छे से करी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, ठीक है। मुझे लगा था कि जब मैं अगर आपको क्लास में कराऊंगी तो आप करोगे और घर पे करने को दूंगी तो आप में से कुछ लोग करेंगे। बट सरप्राइजिंगली, चाहे मैं क्लास में कराऊं चाहे मैं आपको होमवर्क दूं,
दोनों सेम चीजें हैं, केवल वो ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। सो एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। सिंपली जो आप लोग जो फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उनकी रिवीजन हो रहा है, उनको सिंटेक्स आ रहे हैं, उनको कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये 4-5 लोग हैं, उनके अलावा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप सब भी अपना बेस्ट दो। मुझे ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो स्टार्टिंग का आधा घंटा है ना, वो केवल प्रैक्टिस चेक करने में लग जाए कि किस किस स्टूडेंट ने क्या क्या कोड लिखे हैं। एंड ओके हेमंत, आपने भी किया है? यू वांट टू से समथिंग? आपने भी किया है? अपनी स्क्रीन शो कर दो अगर आपने किया है तो। ओके हेमंत ने भी किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड हेमंत, आपने भी बहुत सही किया है। जैसे मैंने एक तो आपको कोडिंग, ओके आरती ने भी किया है, वेरी गुड आरती, आप भी शो कर सकते हो। ये रिस्पांस देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद में मुझे ऐसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग में तो केवल 2-3 लोग थे, नाउ अभी आई थिंक ये 5th या 6th नंबर है। हाँ शो हो रहा है, आप शो कर सकते हो। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आरती, आपने भी किया है। वेरी वेल डन एवरीवन, जिसने भी किया है बहुत अच्छा किया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम ऑल ऑफ यू। लेकिन ऐसे ही करना। आज भी मैंने 2 कोडिंग प्रैक्टिस आपके लिए रखी है जो हम क्लास में ही परफॉर्म करने वाले हैं, एंड वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक तो हम बनाने वाले हैं गेसिंग गेम, ठीक है, जिसमें हम रैंडम नंबर गैस करेंगे। एंड एक और चीज़ है जो मैं भूल चुकी हूँ, बट वो भी अपन देख लेंगे, ठीक है। अभी स्लाइड्स में लिखा हुआ है आपको। ओके सो अभी बिना देरी करे पहले मैं आपको इसका बता देती हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने नहीं किया हुआ है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा जावास्क्रिप्ट के सारे कोड्स लिखे हैं, एंड इवेंट ऐड किए हुए हैं, एंड स्क्रिप्ट ऐड की है। नाउ एक बार मैं भी बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से VS कोड के ऊपर परफॉर्म किया है, ठीक है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, और किस तरीके से आपको अपने माइंड में लाना है। जब आपको कोई क्वेश्चन मिले तो आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है कि पहले आप क्या बनाओगे। ओके सो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको। नाउ हियर यू कैन सी कि मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ। मैंने यहाँ लिखा है काउंटर कोड, ठीक है। काउंटर का मैंने यहाँ पे कोड लिखा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, काउंटर की हेडिंग ऐड करी है, ठीक है, क्योंकि मुझे बताना है कि जो मैं प्रैक्टिस यहाँ पे करने जा रही हूँ वो मैं काउंटर की कर रही हूँ। जब भी आपको सबसे पहले कोई भी दे रखा है कि आपको एक काउंटर बनाना है जिसमें एक वैल्यू ऐड करनी है, 3 बटन बनाने हैं, तो पहले स्क्रिप्ट में मत भागना, पहले आपको भागना है HTML डॉक्यूमेंट में एंड बेसिक UI बनानी है। जैसे आपने HTML में CSS में बेसिक UI बनाई वैसे ही बनानी है। तो मेरे जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने लिखा था कि काउंटर की एक हेडिंग ऐड करनी है। अगर करना चाहो आई थिंक मतलब काउंटर ऐड करना है जैसे कि उसकी वैल्यू वगैरह, देन आप हेडिंग भी ऐड कर सकते हो उसको और अच्छा दिखाने के लिए। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक काउंटर ऐड किया है जहाँ पे उस काउंटर की वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिजल्ट शो करने हैं। देन उसके बाद में मुझे पता है कि मुझे 3 बटन्स शो करने हैं, इंक्रीज, डिक्रीज एंड रीसेट, ठीक है। तो ये मैंने 3 बटन शो कर दिए। ना अब आपको क्या सोचना है कि सबसे पहले चेंजेस कहाँ से आएंगे, ठीक है। सबसे पहले चेंजेस आएंगे बटन पे क्लिक करने से, ठीक है। तो आप चाहते हो कि जब मैं डिक्रीज बटन पे क्लिक करूं तो जो है ये डिक्रीज वाला वर्क करने लगे। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऑन क्लिक लगाऊंगी एट्रीब्यूट एंड उसमें लिखूंगी ऑन डिक्रीमेंट
फंक्शन या फिर कोई भी फंक्शन जो आपका डिक्रीमेंट का वर्क करने वाला है, ठीक है। देन मैं कही अपनी स्क्रिप्ट में मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया एक कि ओके यहाँ पे एक ऑन डिक्रीमेंट फंक्शन है जिसमें सारे डिक्रीमेंट वाले काम होने वाले हैं। जो मेरी काउंट वैल्यू है उसको मैं डिक्रीमेंट करने वाली हूँ। देन यहाँ से अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि अब आपको डिक्रीमेंट करना किस में है, किसकी वैल्यू में आपको डिक्रीमेंट करना है। जो आपने काउंटर ऊपर ऐड किया है उसकी वैल्यू में आपको डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले आपको उसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो या तो जब आप इंक्रीमेंट क्रिएट करोगे तब आप एक्सेस करोगे, या फिर जब आप ऑन डिक्रीमेंट करोगे तब भी आप उस काउंटर वैल्यू को एक्सेस करोगे, और जब आप रीसेट करोगे तब भी आप उस काउंटर वैल्यू को एक्सेस करोगे, ठीक है। और काउंटर वैल्यू बार बार चेंज होती जाएगी, कभी 1 होगी, कभी 0 होगी, कभी -1 होगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप बार बार रिडंडेंट कोड ना लिखो, यानी कि बार बार उस कोड को रिपीट ना करो। इसलिए आपने क्या किया, फंक्शन के बाहर ही काउंटर एलिमेंट की वैल्यू ले ली इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी है, यहाँ से मैंने आईडी के थ्रू उस एलिमेंट की जो वैल्यू है, यानी कि जो 0 जहाँ पे काउंट दिख रहा है, उसको मैंने काउंटर एलिमेंट के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या बता रही थी कि मुझे डिक्रीमेंट से डिक्रीमेंट वाला वर्क करना है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ क्या किया कि मैंने यहाँ से प्रीवियस काउंट की वैल्यू ली। अब प्रीवियस काउंट की वैल्यू क्या होगी, जो भी इस काउंटर एलिमेंट की करंट वैल्यू होगी वो प्रीवियस काउंट वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अभी हम नई चेंज करने वाले हैं, ठीक है। नई हम डिक्रीमेंट करके नई वैल्यू लेके आने वाले हैं उस काउंटर एलिमेंट की, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से मैंने टेक्स्ट कंटेंट लिया इसका, ओके, एंड इसको मैंने इसकी जो भी वैल्यू आई टेक्स्ट के फॉर्म में वैल्यू आएगी, इसी के अपन टेक्स्ट कंटेंट ले रहे हैं, ठीक है। अपन जो पी अपने जैसे मैंने यहाँ पे जो हेडिंग लिखी, जो H1 लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया भले ही नंबर है बट H1 टेक्स्ट को शो करता है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या जरूरत है कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट में ये जो वैल्यू है 0, 1 कोई भी वैल्यू है वो टेक्स्ट कंटेंट में यहाँ पे प्रीवियस काउंटर वैल्यू के अंदर आ चुकी है। नाउ इसके अंदर हमें +1 ऐड करना है, ठीक है। इसके लिए हमें इम्पोर्टेंट है कि हम उसको इंट के अंदर कन्वर्ट करें। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं टाइप कन्वर्जन के फंक्शन पार्स इंट, जिसके थ्रू हम जो काउंटर वैल्यू है, जो नंबर है, सॉरी जो स्ट्रिंग है, उसको हम नंबर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो सिंपली, और अगर नहीं करें तो वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हमें आंसर देगा। कैसे आंसर देगा, 0, 1, इस तरीके से हमें आंसर देगा। इसलिए पार्स इंट एंड प्रीवियस, ओके, ये तो डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट है, हम डिक्रीमेंट वाला परफॉर्म कर रहे थे। तो सेम इसमें भी सेम चीजें लिखी हुई है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रीवियस काउंटर वैल्यू -1, ओके, यानी हमने जो काउंटर वैल्यू थी उसमें से हमने -1 कर दिया। अब ये हमारे पास में न्यू वैल्यू आ गई, और अब हमें इस न्यू वैल्यू को उस काउंटर एलिमेंट के टेक्स्ट कंटेंट को असाइन करना है, ठीक है। तो उसको हम असाइन कैसे करेंगे, सिंपली जैसे हमने गेट किया था वैसे ही हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। गेट हमने कैसे किया था, काउंटर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट से हमने गेट किया था ना, वो तो इस साइड राइट साइड लिखा था, लेकिन जब हम सेट करते हैं ना, उसको अपडेट करते हैं, तब हम उसको राइट साइड लिखेंगे, यानी कि जो काउंटर एलिमेंट है उसके टेक्स्ट कंटेंट के अंदर ये जो अपडेटेड वैल्यू है इसको हमने स्टोर कर दिया है, ओके। एंड जैसे ही आप करोगे ऑन डिक्रीमेंट पे क्लिक, तो ये डिक्रीमेंट कर देगा, यानी कि नंबर 1 से वो डिक्रीमेंट स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली जैसे ऑन इंक्रीमेंट है, ठीक है, ऑन इंक्रीमेंट में क्या होगा, सेम आपने यहाँ पे जो प्रीवियस वैल्यू यानी जो करंट वैल्यू है वो यहाँ पे हमने काउंटर वैल्यू की ले ली, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने नीचे बताया था। वापस हमने पार्स इंट में कन्वर्ट किया हमारे टेक्स्ट को, और उसमें हमने +1 ऐड कर दिया ताकि अपडेटेड वैल्यू बना ले, और वापस से हमने असाइन कर दिया। तो इन दोनों में केवल एक ही चीज का चेंज है, और वो क्या है, +1 और +- का। समझ आ रहा है, +1 एंड +- एक ही चीज का चेंज है, बाकी दोनों तो सेम है। नाउ अभी हमें पता है कि ऑन क्या होता है, जब कितना कोई वैल्यू माइनस में हो या कितनी कोई वैल्यू के अंदर हो, वो आ जाती है 0 पे। तो हमने क्या किया, अब जैसे यहाँ पे तो मैंने क्या किया है, एक मैंने वेरिएबल बनाया काउंटर वैल्यू, उसको मैंने 0 ऐड कर दिया। मैं यहाँ 0 बना दिया, अलग तरीके से एक ही लाइन का यूज हुआ। तो इतना, जब भी आपको कोई भी टाइमर बनाने के लिए, तो सबसे स्क्रिप्ट के अंदर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जाओगे उसकी HTML के अंदर, जो भी आपको
जैसे आपको बटन दिख रहा है या फिर आपको हेडिंग दिख रही है, ठीक है, आपको वो सारी चीजें अप्लाई करनी है सबसे पहले, ठीक है। देन उसके बाद में ये चेक करो, क्या चेक करना है उसके बाद में, चेक करना है कि कौन से एलिमेंट पे क्लिक करने से या फिर कौन से एलिमेंट पे कोई भी चेंजेस या कोई भी इवेंट परफॉर्म करने से कौन से चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन से चेंजेस आ रहे थे, बटन के ऊपर क्लिक करने से हमारे पास में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का चेंज आ रहा था। तो मुझे पता चल गया कि अब, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक लिख दिया। देन आपको उसमें ऑन क्लिक करना है एंड देन उसके बाद में आपको स्क्रिप्ट में जाना है और वो सारी चीजें परफॉर्म करनी है जो एक्शन परफॉर्म कर सकती है आपका, ठीक है, जो वेबसाइट को डायनामिक बना सकती है। तो यही आपका फ्लो होना चाहिए। पहले आपको बनाना है यूआई, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर HTML का, एंड आप CSS भी ऐड कर सकते हो बूटस्ट्रैप का यूज करके, ठीक है। देन उसके बाद में आपको जो कनेक्ट करते हैं, जो स्क्रिप्ट को और जो उसको कनेक्ट करते हैं, यानी कि यूआई को HTML को कनेक्ट करते हैं, उसके लिए आपको इवेंट लिखना है, ठीक है, इवेंट ऐड करना है एंड देन फाइनली आपको जाके स्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करना है। तो आगे जो भी मैं आपको कोडिंग प्रैक्टिस देने वाली हूँ, आपकी अप्रोच यही होने वाली है, ठीक है ना। एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ कि ये मेरा वाला कैसे वर्क करता है। हालांकि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कईयों ने टाइपिंग दी, कईयों ने नहीं दी, एंड स्टिल इम्पोर्टेंट चीज थी कि उनका जो प्रैक्टिस है वो वर्क करे, ठीक है। ओके, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रीसेट हो रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा बनाया, बिल्कुल स्टाइलिंग नहीं दी है, बस सेंटर में ऐड किया है इसको, ओके। एंड फंक्शनैलिटी मैटर करती है, ठीक है, फंक्शनैलिटी कर रहे हैं तो स्टाइलिंग तो मैं बाद में भी ऐड कर दूंगी आराम से बैठे बैठे, ठीक है। सो यही आपको करना था एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबने ये सारा परफॉर्मेंस किया है, आप सबने ये चीज़ें परफॉर्म करी है, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। एंड आगे जो मैं कोडिंग प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ वो भी आपको अच्छे से करनी है एंड जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना जल्दी, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कि बस मैं एकदम मास्टरमाइंड हूँ, मुझे ही करना है, मैं मैम से नहीं पूछूंगा, नो प्रॉब्लम। इफ यू गॉट एनी प्रॉब्लम इन मिड, यू कैन सिंपली कॉल मी, यानी कि अनम्यूट करो एंड देन मुझे बताओ कि मैम मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये चैट में लिख दो एंड देन मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सो अभी तो मैंने आपको जो मैंने कल की कोडिंग प्रैक्टिस दी थी उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कोड आपको मिल जाएगा जैसे हमने डिसाइड किया था वैसे ही। एंड अभी फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। स्टार्ट करें सेशन, एवरीवन जस्ट गिव मी अ क्विक थम्स अप, और चैट में भी लिख सकते हो आप। ओके एवरीवन, वेरी नाइस रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। आज तो ऐसा लगता है कि सब बहुत एकदम एनर्जी में है, ब्रेकफास्ट नहा धो के सब आए हैं, बिना एकदम नींद उड़ा के आए हैं, एंड वेरी गुड। समझ आ गया मुझे देवेंद्र, मुझे समझ में आ गया था विनित, यही हो रहा है। चलो ठीक है, नाउ मैं शो करती हूँ, ओके। चलो ये तो VS कोड वाला था, ये मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगी। फाइनली आज हम जाने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे, और जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं आज हम पढ़ने वाले हैं JS फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें कोई ना कोई टाइप के फंक्शंस होते हैं, या तो उन फंक्शंस को हम बनाते हैं या फिर वो प्री बिल्ड फंक्शन होते हैं। कोई उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि जावा के अंदर उसे खुद के प्री बिल्ड फंक्शन होंगे, जैसे कि सम होता है, इसमें होता भी है सम, हाँ चेक करेंगे बाद में। देन JS के अंदर भी सेम वैसे ही बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं JS के फंक्शंस, ठीक है, या फिर हम उनको बना भी सकते हैं। तो हम दोनों चीजें देखेंगे, ओके। देन जैसे अभी तक हम जो मेथड्स पढ़ते आ रहे, जैसे कि ऐड इवेंट लिस्नर, देन कल हमने सेट एट्रीब्यूट लिखा था, वो सारे JS के प्री बिल्ड फंक्शन ही है, प्री रिटन फंक्शन ही है, ठीक है। आज हम अपन कैसे डिक्लेयर करेंगे वो सब बताएंगे, एंड ऑल्सो हम डायनामिकली किसी भी क्लास को, किसी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करना है वो भी हम समझने वाले हैं। एंड साथ में वी आर गोइंग टू डू टू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, ठीक है, टू वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिसेस, ओके। सो लेट्स चेक कि पहला नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ओके। सो मैथ फंक्शन, नाउ ये जो मैथ फंक्शन है ये JS के फंक्शंस है। हम पढ़ने वाले हैं रैंडम सील एंड देन उसके बाद के अंदर एक कि रैंडम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेंज में हम कैसे निकालें वो पढ़ने वाले हैं। नाउ आई वांट यू टू गिव फुल अटेंशन एंड फुल फोकस टू दिस स्लाइड, बिकॉज जो हम आगे
परफॉर्म करने वाले हैं प्रैक्टिस, वो इसी से रिलेटेड है। उसमें हमें रैंडम वैल्यू चाहिए और उसको हमें सील में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसलिए इस पे आप फोकस अच्छे से करो, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, जब हम जेएस के अंदर हमें कोई रैंडम वैल्यू चाहिए होती है, जो आपने अगर पाइथन पढ़ी होगी तो उसमें हम रैंडम फंक्शन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जब हम रैंडम फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमें मैथ, ये मैथ क्लास से आ रहा है या फिर कोई भी मैथ मॉड्यूल होगा वहाँ से आ रहा है, देन डॉट रैंडम फंक्शन, ठीक है। और ये एक रैंडम वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन कोई इसकी स्पेसिफिक रेंज नहीं होती है कि ये 0 से 100 में करेगा, 100 से या 1000 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर देगा। इसकी स्पेसिफिक रेंज होती है कि ये 0 से 1 के बीच में स्पेसिफिक नंबर परफॉर्म करेगा, यानी कि जो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। 1 कभी भी ये रिटर्न नहीं करेगा, 0 से 1 के बीच में, यानी कि 1 से छोटा ही होना चाहिए और 0 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। 0 भी वो दे सकता है बट वो 1 से कम ही देगा। ओके, नाउ आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर हम 0 से 100 के बीच में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम ट्राई करेंगे, बट फॉर नाउ बस एक बार इसके ऊपर आप अपना प्रॉपर फोकस दो, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक बार 0 से 1 के बीच में जो भी चीज़ें आ रही है, ठीक है, एक बार चेक करेंगे कि किस तरीके से वो 0 से 1 के बीच में हमें आंसर दे रहा है। तो उसके लिए एक बार हम पहले math.ceil भी पढ़ लेते हैं। math.ceil ये भी एक मैथमेटिकल जेएस फंक्शन है जिसको आपको इसी सिंटेक्स से यूज़ करना है, जैसा ये दिख रहा है वैसा ही सिंटेक्स आपको यूज़ करना है। ये बेसिकली क्या करता है, जो भी आपकी फ्लोट में डेसिमल में जो भी वैल्यू होती है उसको नेक्स्ट लार्जेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ कर देता है उसका, ठीक है, राउंड कर देता है उसको। इसके जैसे कि अभी आप एग्जांपल में देख रहे हो math.ceil 95.96669, ये करके क्या हुआ, इसने 96 में कन्वर्ट कर दिया 95 को, यानी कि राउंड ऑफ कर दिया इसका, ठीक है। एंड ये दोनों ही प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से हमें यूज होंगी, ठीक है। तो एक बार इसको हम ट्राई कर लेते हैं VS कोड के अंदर भी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मैं उसको उसी कोड में ट्राई करूंगी जिसमें मैंने आपको काउंटर यूज किया है, लेकिन उसके थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम एक बार कंसोल में प्रिंट करते हैं। अभी कल पता नहीं मुझे किसने क्वेश्चन पूछा था कि मैम आप इसका वेब ब्राउज़र में क्या इफेक्ट होने वाला है, तो वेब ब्राउज़र में कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमें कंसोल चाहिए, हम केवल कंसोल पे वर्क कर रहे हैं। ओके, तो मैंने लिखा math.random, नाउ लेट्स सी कि क्या आंसर आता है इसका, और इसका भी देख लेते हैं। math.ceil then 95.9087 कुछ उड़ा दो, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं रहेंगे कि हमने HTML में कोई चेंजेस बोला ही नहीं उसको करने को। कंसोल देखते हैं, ठीक है। सो अब आप देख रहे हो जो हमने पहले math.random फंक्शन लिखा था उसमें क्या हुआ, ये वाली इसने वैल्यू दी जो कि वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही है, ठीक है। उसने और कोई भी चेंजेस नहीं किए, 0 यानी 1 से 1 या 1 से बड़ा कोई भी नंबर हमें इसने प्रोवाइड करा ही नहीं, ठीक है ना। 96 ये क्या था, मैंने तो 95 पॉइंट समथिंग दिया था, इसने क्या किया, सील ने राउंड ऑफ कर दिया इसको। ओके, ना अब हम चेक करते हैं कि इसको हम 0 से 100 के बीच में कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। नाउ लेट्स चेक कि क्या होता है। ओके, अभी इसने हमें क्या वैल्यू दी, हमें इसने 0 से 100 के बीच में, यानी कि हम एक मिनट आपने वापस अच्छे से देखा हो या नहीं देखा हो, वापस बता देती हूँ कि मैंने math.random लिखा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब इससे क्या होगा कि ये 0 से 100 के बीच में जो एक स्पेसिफिक रेंज बन गई, एंड अब इसके बीच में ही हमें आंसर देगा। और जैसे ही मैंने इसको कंसोल में प्रिंट कराने की ट्राई करी तो इसने मुझे 25 पॉइंट समथिंग दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज नोटेड है, क्या और जो भी आंसर प्रोवाइड, बिकॉज क्या हो भी आंसर है, जैसे 0 हो रहा है 100, ठीक है। यहाँ आप 100 नहीं लिखते,
0.5 4 7 5 इस तरीके से आता, देन हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए वो 25 आ रहा है। इतना तो आप मैथ के स्टूडेंट्स हो, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, बट स्मॉल अगर फिर भी समझ में आ रहा तो बस इतना सा समझने की कोशिश करो कि जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो 0 से 1 के बीच में वैल्यू आने वाली है वो 100 से मल्टीप्लाई होगी, एंड देन वो आपको 0 से 100 के बीच में वैल्यू प्रोवाइड करेगी, ना कि 0 से 1 के बीच में। ठीक है, और विश्वास नहीं होता तो आप बार बार कंसोल करते 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 ट्राई कर लो। ठीक है, अभी हम ट्राई करेंगे भी ये कैसे करते हैं। नाउ वन मोर थिंग कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये कभी भी आपको 100 नहीं देगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैंने तो रेंज बोली 0 से 100, तो ये 100 क्यों नहीं दे रही? 100 तो देनी चाहिए क्योंकि मैंने 100 रेंज डाली है इसके अंदर। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, अगर हम इसका राउंड कर दें, ठीक है, मान लो देखो 0 से 100 के बीच में रेंज है लेकिन वो 100 नहीं देने वाली है, तो वो गारंटेड 99 देगी, 99 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ देगी पॉइंट्स के वैल्यू के अंदर। ठीक है, फ्लोट के अंदर कुछ ना कुछ देगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उस 99 पॉइंट समथिंग को हम राउंड ऑफ कर देते हैं, और जैसे इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या करेगा, वो हमें 100 भी प्रोवाइड करने लग जाएगी। इसीलिए अब हमें क्या करना है कि जो रैंडम मेथड है इसको हमें लिखना है मल्टीप्लाई 100, यानी कि जो मैथ रैंडम मल्टीप्लाई 100 है इसको हमें सील के अंदर लिखना है। ठीक है, उसके बाद में ये हमें 100 भी देने लग जाएगी। ओके, नाउ लेट्स चेक, हम इसको मैथ डॉट सील में लिख सकते हैं क्या? ओके, ऐसा हमने लिख दिया, इसको हमें ब्रैकेट में प्रॉपर्ली ब्रैकेट में ऐड करना है ताकि ये हो जाए। नाउ लेट्स सी कि ये हमें, अब हमें ये कोई भी नाम डेसिमल फॉर्म में कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, हमें 36 मिला, एक बार वापस ट्राई कर लेते हैं, 93 45 9 20। ओके, सब आपको रैंडमली वैल्यू मिल रही है, लेकिन एक भी वैल्यू आपको डेसिमल फॉर्म में नहीं मिल रही है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ना वन मोर थिंग कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो तो हम जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें तो केवल यही वर्क आएगा। ठीक है, यही काम आएगा कि आपको रैंडम वैल्यू क्रिएट करनी है और उसको आपको सील में डालना है, सेल जो भी बोलते हैं उसको, उस फंक्शन में डालना है, एंड देन वो आपको प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड कर देगी। लेकिन अगर कल को आप चाहो कि मुझे तो किसी पर्टिकुलर यानी कि 10 से 20 के बीच में हमें रेंज चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे, ये वाला, यानी कि इसमें हम मैथ फ्लोर लिखेंगे। एक मिनट, मैथ फ्लोर का तो मुझे भी देखना पड़ेगा। ये भी आई थिंक ये भी नियरेस्ट इंटीजर से कन्वर्ट कर देता है। हाँ, ये जो फ्लोर होता है वो नियरेस्ट इंटीजर से कन्वर्ट कर देता है, जो भी वैल्यू आती है उसको नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, और वो लार्जेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करता है। सील करता है लार्जेस्ट इंटीजर में, फ्लोर करता है नियरेस्ट इंटीजर पे। यानी कि नियरेस्ट का मतलब क्या है, अगर 95.4 आ रहा है, ठीक है, 95.4 आ रहा है, तो वो अगर 5 के ऊपर होगा तब तो वो नेक्स्ट वाले पे जाएगा, यानी कि 96। लेकिन अगर वो 5 से नीचे, यानी पॉइंट के बाद में जो भी आ रहा है वो 5 से नीचे होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 94 आएगा। ठीक है, ये आप ट्राई करके भी देख सकते हो कि ये किस तरीके से हमें आंसर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बट एक बार के लिए मैं आपको केवल ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम स्पेसिफिक रेंज लेते हैं तो हम कैसे एक रेंज के बिटवीन, यानी कि 10 से 20, 5 से 10 या 50 से 100, इसके बीच में हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, ना एक बार इसको हम ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने फ्लोर लगाया, जैसे मैंने आपको क्या कहा, नियरेस्ट इंटीजर, और वो क्या था, लार्जेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम किया, मल्टीप्लाई किया मैक्सिमम, लेट्स से मैक्सिमम मैंने ऐड कर दिया 10, सॉरी मैक्सिमम 10 नहीं है, मैक्सिमम मैंने ऐड कर दिया 20, मिनिमम मैंने ऐड कर दिया 10, और देन वापस से मैंने मिनिमम ऐड कर दिया 10। आपको स्पेसिफिक चीज़ देने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिनिमम 10, सही है। ये जो फॉर्मूला याद करना जरूरी है, अगर आपको स्पेसिफिकली जो बोल रहे हो वो वैसा ही चाहिए तो। ठीक है, अरे अच्छा, मैंने उसको प्रिंट किया है, नहीं किया, हाँ प्रिंट नहीं किया, console.log, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ लेट्स चेक क्या होता है। ठीक है, 16, लेट्स सी कि ये 10 से 20 के बीच में आता है नहीं आता। ठीक है, 16 10 10, यानी कि ये सेम वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकता है बट रैंडमली प्रोवाइड करेगा। मैंने अंदर से कुछ भी हार्ड कोडेड कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, सेम इसने इस तरीके से हमें आंसर प्रोवाइड कर दिया 89। अब ये क्या करेगा, 10 से 20 के बीच में हमें कोई भी रैंडम वैल्यू प्रोवाइड करवा देगा और बिना डेसिमल के। ठीक है,
ना आप मुझे फटाफट से ये बता दो कि आपको मैथ जो रैंडम फंक्शन, सील फंक्शन एंड जो मैंने आपको मल्टीप्लाई 100 करके जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, फटाफट से बता दो मुझे गाइस। ओके एवरीवन, वेरी गुड, नाइस रिस्पॉन्स टुडे। ठीक है ना, अभी हम जो नेक्स्ट स्लाइड लेके जाने वाले हैं वो हमारी कोडिंग प्रैक्टिस ही है। ठीक है, मैंने देख लिया ना एवरीवन, मैं आपको कोडिंग प्रैक्टिस बता देती हूँ। ठीक है, बड़ी स्क्रीन पे बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारी जो हम बनाने वाले हैं वो है गेस द नंबर गेम। ठीक है, गेस द नंबर का मतलब है, अगर आपने कभी ये गेम खेला हो तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। कि जैसे मान लो मैंने अपने मन में कोई नंबर सोच रखा है। ठीक है, मैंने सोच रखा है 10, आपने आंसर दिया 5, तो मैं कहूँगी 5 तो कम है। ठीक है, अगर आपने आंसर दिया 11 तो मैं कहूँगी 11 तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि मुझे 5 एंड 11 के बीच में ही कुछ ना कुछ नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे 6, मैंने कहा कभी भी कम है, फिर आप कहोगे 10, तो मैंने कहा आप नंबर जीत गए। ठीक है, तो यही हमें गेम बनाना है कि इसमें जो हमारा कंप्यूटर है वो एक स्पेसिफिक रैंडम वैल्यू को कंसिडर करके रहेगा अपने दिमाग में। अगर उस वैल्यू से ज़्यादा, फिर हम क्या करेंगे, उसने वैल्यू कंसिडर कर ली अपने माइंड के अंदर, देन हम एक इनपुट देंगे, देन कंप्यूटर उसको कंपेयर करेगा एंड उसकी रिलेटेड हमें आंसर देगा कि जो हमने वैल्यू गेस करी है वो उसकी रैंडम वैल्यू से कितना कम है कितना ज़्यादा है। देन उसके अकॉर्डिंग हम वापस से इनपुट देंगे कंप्यूटर को एंड वो वापस से चेक करेगा। अगर जैसे ही वो सेम आ जाता है तो क्या होगा, हमें वो बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन द गेम। और अगर हम कोई ऐसी वैल्यू दे रहे हैं जो उसकी रैंडम वैल्यू से कम है तो हम लिखेंगे, वो कंप्यूटर हमें देना चाहिए 2 लो। और अगर हम बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू दे रहे हैं तो कंप्यूटर लिखेगा 2 हाई। ठीक है, ये तो मैंने वर्बली समझा दिया आपको। एक बार मैं ये जो स्लाइड है वो भी पढ़ के बता देती हूँ, क्या पता आपको पढ़ने से और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सिंपल है कि मैम स्क्रीन शेयर। ओके, वैसे मैंने अभी तक स्क्रीन में समझाया नहीं था, मैंने आपको तो एक बार वैसे ही बताया था वर्बली। नाउ अभी मैं आपको स्क्रीन पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है, हाँ, तो स्क्रीन से ओके। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक क्रिएट करना है गेम, गेस द नंबर गेम। ठीक है, जिसमें आपको जनरेट करना है रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 100। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखना भूल गई हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे 0 कंसिडर कर लेना, 0 से 100 के बीच में कोई भी आपको पर्टिकुलर नंबर कंसिडर करना है। तो ये 0 से 100 नहीं आएगा, 1 से 100 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो वो सेल होगा ना वो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग वो 1 कन्वर्ट ही कर देगा। ठीक है, 1 में ही ला देगा समथिंग समथिंग को, इसीलिए वो हमेशा क्या आएगा 1 से 100 के बीच में। तो हमें जनरेट करना है रैंडम नंबर 1 से 100 के बीच में। देन सबसे पहले जैसे मैं आपको बताया था कि पहले HTML स्ट्रक्चर के ऊपर आपको जंप करना है। ठीक है, तो HTML स्ट्रक्चर में आपको क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास में होना चाहिए इनपुट फील्ड जहाँ पे यूजर अपना नंबर दे सकता है 1 2 3 4 5। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे पास में एक बटन होना चाहिए कि जहाँ पर जिसको हम क्लिक कर, जो यूजर है उस पर क्लिक करेगा, देन जो कंप्यूटर है वो चेक करेगा कि वो किस तरीके से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट के लिए हमें एक मैसेज भी देना है। 3 चीजें बनेगी, एक तो बनेगा इनपुट फील्ड, ठीक है, नंबर इनपुट फील्ड, टाइप इज बस टू नंबर ऐड करना उसमें। ठीक है, अच्छे से मेरी बात सुनना ताकि आपको समझ में आए क्या करना है। ठीक है, देन उसके बाद में एक बनेगा बटन, इनपुट फील्ड बटन, एंड एक होगा मैसेज पैराग्राफ। ठीक है, जहाँ पे मैसेज प्रोवाइड होगा 2 हाई 2 लो। ठीक है, देन उसके बाद में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, कि अगर यूजर ने जो नंबर गेस किया है वो रैंडम नंबर्स के लोअर है तो आंसर क्या आना चाहिए 2 लो। ठीक है, एंड अगर हाई है, यूजर का नंबर जो गेस किया है वो हाई है तो आंसर आना चाहिए 2 हाई। एंड अगर यूजर एग्जैक्टली करेक्ट उसको कंसिडर कर लेता है तो क्या आना चाहिए कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन द गेम। ठीक है, तो मुझे फटाफट से आप ये बता दो कि आपको ये समझ में आई प्रैक्टिस एंड आप इसको करने को रेडी हो या फिर मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन करूं। ठीक है, बताओ। ओके, लखन को समझ में आ गई है। समझ नहीं है आपको गेम? एक काम करते हैं, एक बार मनीष को तो आ गया। ओके, एक काम करते हैं, एक बार अपन गूगल पे सर्च कर लेते हैं ये ऐसा वाला गेम ताकि हमें
ताकि आपको मैं फटाफट से दिखा सकूँ। हालांकि मैं भी बनाऊंगी अभी आपको, बट मैंने बनाया नहीं है अभी, ठीक है। तो मैं ओके स्क्रीन शो करती हूँ ताकि एक बार बस आपको आइडिया मिल जाए। इतना हाई फाई गेम नहीं बनाना है, कर सकते हैं गैस नंबर। तो प्रीमियम मांग रहा है गाइस, प्रीमियम देने की हिम्मत नहीं है बेबी में। ठीक है, 1 से 100 के बीच में प्लीज गैस ए नंबर, एंटर इट एंड प्रेस गैस, ठीक है। इतना हाई फाई मत बनाना, मैंने कि बाद में आप आराम से बैठे बैठे स्टाइलिंग मारना, बट अभी स्टाइलिंग करनी, अभी बस अभी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर सकते हो, फोकस ज़्यादा आप करना इस पे फंक्शनैलिटी पे, ठीक है। जैसे मैंने गैस, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, मेरी गेमिंग स्किल्स चेक करके दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो न्यू टारगेट जो भी, चलो ठीक है। सो मैंने गैस किया 2 ग्रेटर देन 2, जो नंबर है वो 2 से बड़ा है, यानी कि हाई, सॉरी लो, 2 लो, मैंने 2 लो गैस किया है। नाउ मैं चेक करती हूँ 50 टू अटेम्प्ट टू गेस द नंबर। ओके, तो मतलब मैंने 50 ही करेक्ट नंबर था और मैंने गेस कर लिया, ठीक है। एक बार वापस से ट्राई करते हैं। नंबर इज ग्रेटर देन 4, फिर से बड़ा है। नाउ 50 आपस से 50 से भी बड़ा है 70, 70 से भी बड़ा है, यानी कि 70 से ऊपर मैं 80 गैस करके देखती हूँ। नंबर इज ग्रेटर देन 80, 80 से भी बड़ा है तो 90, ओके 90 से बड़ा, यानी कि समझ में आया कि 80 एंड 90 के बीच में है, तो 85 ग्रेटर देन 85, तो मुझे समझ में आया 85 और 90 के बीच में है कोई ना कोई नंबर। नाउ 87, ओके, तो 87 करेक्ट नंबर था और मैंने 7 अटेम्प्ट्स में, अभी अटेम्प्ट्स आप काउंट मत करना, ये थोड़ा हायर हो गया। एक बार बस आपको यही बताना है कि कैसे ये गेम करना है, ठीक है। अभी आपको समझ में आया है गेम, या फिर मैं वापस बताऊं एक बार आपको? एवरीवन, ओके एवरीवन, ठीक है। सो ये गेम मैं भी अभी आपके साथ में कोड करने वाली हूँ साइड बाय साइड, क्योंकि जितना टाइम आपको लगेगा उतने टाइम में क्या करूँगी खाली बैठी हुई, इसलिए मैं भी साइड बाय साइड कोड करूँगी। सो आर यू गाइस रेडी? एकदम क्विक थम्स अप दे दो ताकि मैं एक बार टाइमर सेट कर दूं कितने टाइम में आपको करना है। ओके एवरीवन, वेरी वेल रिस्पॉन्स, वेरी वेल रिस्पॉन्स। तो अभी हो रही है 9:51, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, छोड़ो, उल्टा दिखेगा, अपने अपने लैपटॉप में देख लो, ठीक है। तो 9:51 हो रही है, आपको मैं 10:05 तक का टाइम देती हूँ, ठीक है। 15 मिनट्स, आई थिंक 15 मिनट्स इज इनफ टू डू दिस गेम। ओके एवरीवन, रेडी? गेट सेट गो, चलो काम पे लग जाओ फटाफट, देखते हैं कौन सबसे पहले करके देता है, ठीक है। बट ऑल्सो अगर कोई बीच में प्रॉब्लम आ जाती है किसी को भी, तो वो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकता है, ठीक है। अनम्यूट करना, मुझसे पूछ लेना कि मैम यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, एंड देन मैं आपको बता दूंगी। एंड साइड बाय साइड मैं भी कोडिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि जितने भी लोग हैं, यानी कि 17 लोग हैं, तो 2 को हटा दिया हम में से, प्राची और मेरे को, तो 15 स्टूडेंट्स हैं, सारे कर रहे होंगे, ठीक है। एंड आई वांट कि एवरीवन ये गेसिंग गेम क्रिएट करे, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सब एक बार अपना अपना गेम मीटिंग में खेल खेल के दिखाएंगे कि सच में उन्होंने सही गेम बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक है एवरीवन। ओके, तब तक मैं एक बार चार्ज कर लेती हूँ मेरे लैपटॉप को, नहीं तो लाइट चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके एवरीवन, यही हूँ मैं, ठीक है। जो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, तब तक मैं भी क्रिएट करने लग जाती हूँ अपना वाला, अपनी साइड का। देखते हैं आप पहले बनाते हो कि मैं पहले बनाती हूँ।
हमेशा मैं 5 मिनट बाद में स्टार्ट करती हूँ, बट स्टिल मैं पहले बना लेती हूँ। देवांशु को गेम समझ में नहीं आया था, अब तो आ गया होगा देवांशु को गेम समझ में, है ना? कोई बात नहीं, देवांशु अगर नहीं आया तो वापस पूछ लेना। अभी जस्ट मैंने आपको मेरी गेमिंग स्किल्स दिखाई है, एकदम जोरदार गेमिंग स्किल्स। एक बार तो मैंने 2 अटेम्प्ट में ही पास कर लिया था गेम, और एक बार 7 अटेम्प्ट लग गई थी मुझे। सॉरी गाइस। थोड़ी अगर स्टाइलिंग करना चाहो तो स्टाइलिंग भी कर लेना। अगर आपके पास टाइम बचे 15 मिनट्स में, अगर आपके पास टाइम बचे तो आप स्टाइलिंग भी कर सकते हो। ओके, बूट स्ट्रैप से ट्राई करना स्टाइलिंग करने का, ज़्यादा इजी पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उससे।
हाँ मैम जैसा कि आपने बोला था जो मैथ डॉट रैंडम फंक्शन है वो मतलब 100 नंबर कभी जनरेट नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा अगर 100 करवाना हो तो? उसके लिए आपको उसे सील के अंदर डालना होगा, यानी कि मैथ डॉट सील, देन उसके अंदर मैथ डॉट रैंडम, उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, ठीक है। तो तो उसमें वो सील, 100 कर देगा? हाँ, और वो कैसे करेगा, जैसे अगर 99 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा होगा, ठीक है, तो सील क्या करता है, उसको राउंड ऑफ करके 100 ले आता है ना, तो ये क्या करेगा 99 पॉइंट समथिंग को 100 बना देगा, ठीक है। ओके मैम, हो गया है वो मेरा कोड। हो गया, यस ओके, मैम। मेरा भी हो गया है। आ जाओ फटाफट से शो कर मैम दो। लाइट नहीं आ रही, मैं आपको अभी दिखा दूं, लैपटॉप शट डाउन होने वाला है। ओके ओके, आराम से चार्ज कर लो। लाइट ही नहीं आ रही। तो अरे हाँ सॉरी, लाइट में चार्ज कैसे करोगे सॉरी, आराम से जब भी आप कंफर्टेबल हो तब बता दो। और कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे वर्क कर दिया आपने। बाकी सबने किया नहीं किया, फटाफट से अनम्यूट करके बता दो, क्योंकि मैंने तो कर लिया है। और स्टाइलिंग बड़ी अच्छी करी है मैंने तो। नेहा आपने शो भी कर दिया? अरे मैं क्या VS कोड में चली गई थी, अभी आप मुझे बता दो एक बार। ओके ओके ओके, ठीक है, बटन बना दिया, गॉट इट, ठीक है, नेक्स्ट। कोई बात नहीं, आराम आराम से आप एक बार चेक कर लो, और अपना जो चार्ज है वो भी कर लो, ताकि एक बार आप जो आगे क्लासेस मतलब आगे जो स्लाइड्स होने वाली है वो देख सको, है ना। आरती ने कर लिया, वेरी गुड आरती। शो मी, शो योर स्क्रीन। नेहा आप आराम से वेट कर सकते हो, मैं बाद में चेक कर लूंगी, एटलीस्ट मुझे पता है कि आपने कर लिया है, ठीक है। नेहा, सॉरी आरती, शो मी। सीरियसली आरती, इतनी स्टाइलिंग इतनी सी देर में? ओके, वेरी गुड। आरती, आप मुझे एक चीज़ का आंसर दो सबसे पहले तो यार, आपका मैंने पहले भी कोडिंग प्रैक्टिस देखी हुई है, आप बहुत सारी CSS ऐसे कैसे लगा लेती हो? मैम मैंने पहले भी किया हुआ है इसलिए। अच्छा, तो आप इतनी फास्ट CSS यूज़ कर लेते हो, वेरी गुड। चलो ठीक है, यू कैन स्टॉप इट नाउ। लखन, देख लिया मैंने, दो बार हैंड रेज कर रहे हो आप, शो कर दो फटाफट से। क्या हुआ आरती इन विनित? विनित एक बार लखन का देख लेते हैं, फिर आपका देखेंगे।
कोई बात नहीं लखन, एक बार आप है ना वापस से चेक कर लो एंड देन अपन पहले दूसरे का देख लेते हैं, देन नेहा का और आपका साथ में देख लेंगे, ठीक है? विनित, विनित नहीं, कौन था? विनित ही था। ओके विनित, यू कैन शो योर स्क्रीन नाउ। मैम इसमें ये एंटर स्क्रीन पे क्लिक करने पे ये पूरा हो रहा है नहीं और विंडो पे दिखा रहा है, ये कैसे हो रहा है मतलब? अच्छा ऐसा। हाँ मतलब जैसे विंडो पे कर रहा हूँ तो मतलब जिसमें इसमें आ रहा है ऑप्शन चूज करने का कि भाई ना आप मतलब वो सीधा आउटपुट पे जाना चाह रहे हो या फिर उसमें जो इनपुट मतलब जो मैंने लिख रखा है उस पे जाना चाह रहे हो। तो अच्छा आपको ऐसा करता हूँ कि पहले कोड दिखा देता हूँ या फिर बाद में आउटपुट दिखाता हूँ, ऐसा करना? हाँ श्योर श्योर, चलेगा चलेगा। दिख रहा है क्या मैम? हाँ दिख रहा है, कोड दिख रहा है, वेरी गुड। इसमें जैसे हमने मतलब जैसे रैंडम नंबर में मैथ फ्लोर लिख के और इसमें जो आपने बताया था वो वाला यूज़ कर लिया, मल्टीप्लाई करके 100 वाला। और इसके अंदर फिर जो आपने कल पढ़ाया था इफ एल्स, तो इसमें रैंडम वैल्यू के लिए इफ एल्स एल्स इफ वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया। और अच्छा लास्ट में आपने जैसे पहले रैंडम एंड फ्लोर पढ़ा हुआ है? हम्म पहले ना भी ना आपने? नो नो आपने पढ़ाया था ना आप ऐसे 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 थोड़ा बहुत तो जैसे यूट्यूब पे देखा था और आपने बताया था वो था गया। ओके नो अब प्रॉब्लम, एक चलो सेकंड, आगे। आप आउटपुट अब भी दिख रहा है क्या आपको? देखो आउटपुट दिख रहा है क्या मैम? नहीं नहीं, अभी कोड दिख रहा है, आउटपुट शो करो आप। एक सेकंड मैम। हाँ श्योर श्योर, आराम से अपना टाइम लो। इसका भी क्या है, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, कभी जब आप इंटरव्यू होगे तो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में आपको क्या है, नोट पैड में जो कोड है वो लिख के देना पड़ता है, तो नोट पैड का भी स्क्रीन आपको फिर शो करना पड़ेगा। ओके दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है आपका? अब दिख रहा है? हम्म। एक बार वापस इसको रिफ्रेश करो। 164 वाई 48 अभी आएंगे 34 39 43 यस हो गया। Congratulations, very good, बहुत अच्छा। Okay, so now I can stop. Very good. And someone else? Okay, Karthik, show your screen. किस किसने मुझे दिखा दिया एक बार? आरती, विनित, and now Karthik. Too high. Okay. ओके वेरी गुड कार्तिक, बहुत सही बहुत सही, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। ओके समवन एल्स? लखन सही हो गया? नेहा? लाइट नहीं आ रही मैम। ओके नो प्रॉब्लम, चल तो रहा है नेहा एकदम प्रॉपर? मैम वो स्टार्टिंग में चला था, फिर पता नहीं क्या हो गया, मैंने एक चेंज किया था उसके बाद हुआ है कुछ। कोई बात नहीं, कंट्रोल Z मार दो। वेल ओके लखन, आपको भी प्रॉब्लम आ रही है अभी या फिर मैं एक्सप्लेन करना चालू करूँ? ओके मनीष, व्हाट अ सरप्राइज, शो योर स्क्रीन। जब पोक कर रहे हो ना आप ऐसे लाफिंग मुझे डाल के, वेरी नाइस।
Okay, very good. Manish, now you can stop doing that. And like showing your screen. Very good. बहुत सही था. बहुत सही था. Very good. Okay, so एक बार मैं chat में add कर देती हूँ. Now, ठीक है. आरती विद कार्तिक मनीष ने मुझे शो किया. ओके, हेमंत भी. ठीक है हेमंत, शो योर स्क्रीन. एक बार मैं ये डोर बंद कर देती हूँ. वेरी गुड हेमंत. हेमंत का भी नाम लिख देते हैं. ओके ओके. सो अब सबसे पहले आप सब मुझे बताओ कि हाउ वाज दिस प्रैक्टिस. इंटरेस्टिंग थी और ऑल्सो थी क्या? ओके, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. इंटरेस्टिंग थी क्या ये? एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंस आया आपको जावास्क्रिप्ट में वर्क करने का? ओके, वेरी गुड. आज जिस तरीके से आप रिस्पॉन्स दे रहे हो ना, आई एम वेरी ओवरवेलमिंग. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन. बहुत मतलब मज़ा आ रहा है आपको सेशन में आज. ठीक है, एंड आपको ऐसे मज़ा आना चाहिए. और भी इंटरेस्टिंग सेशंस एंड प्रैक्टिस लेके आऊँगी एंड और गेम बनाएंगे. एंड देखो, और कुछ होनी हो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि बैकएंड की बहुत सी टेक्नोलॉजीज होती है. ठीक है, लेकिन जो फ्रंट एंड है वो बहुत लिमिटेड है. HTML, CSS, नेक्स्ट, रिएक्ट. ठीक है, और मेन और जावास्क्रिप्ट. ठीक है, तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो मेन कोर है ही. उनके ऊपर बेस होकर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स बनते हैं. ठीक है, तो अगर आपका कोर अच्छा है तो उसके बाद तो आप कुछ भी कर लोगे. ठीक है, उसके बाद जितने भी फ्रेमवर्क उस पर ऐड करने हैं आप इजीली परफॉर्म कर दोगे उस पर. ठीक है, सो बस यही मोटो है इन प्रैक्टिसेस को करवाने का. एंड यू आर इंटरेक्टिंग विद ऑल दिस सेशन. दैट्स वेरी वंडरफुल रिस्पॉन्स टुडे. ओके, नाउ अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ठीक है, मैं एक बार स्लाइड शेयर कर देती हूँ. ये तो हमारा गेसिंग गेम था. इसका भी एक बार बात कर लेंगे अपन, मुझे देना है नहीं देना. ओके, सो जो फंक्शंस हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिए थे कि जो प्री बिल्ड फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जैसे कि रैंडम फंक्शन, जैसे अपन ने बड़ा फ्लोर देखा, सील देखा. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये सारे प्री बिल्ड फंक्शंस हैं. ओके, ना अगर हमें कोई फंक्शन अपने अकॉर्डिंग बनाना है तो इतने टाइम से अपन एक फंक्शन बनाते आए हैं अपने अकॉर्डिंग. जो अभी आप फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हो वो सेम फंक्शन है जो आप बनाते आए हुए हो. ठीक है, सिंपली फंक्शन कीवर्ड यूज करना है. देन फंक्शन का जो भी नाम आपको ऐड करना है वो करना है, ब्रैकेट्स लगाने हैं. एंड उसके बाद में उसके अंदर कोडिंग प्रैक्टिस जो कोड्स की लाइन है वो आपको ऐड कर देनी है. ठीक है, देन डाउन देयर यू ऑल्सो हैव टू कॉल दैट फंक्शन. ठीक है, उस फंक्शन को कॉल करना है उसके नाम के थ्रू. ठीक है, तो जो इतना आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, इसमें आप अपन ने फंक्शन को डिक्लेयर किया है एंड देन यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. ठीक है, अब चाहे फंक्शन को हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो, एक्सप्रेशन डाल रहे हो, चाहे एरो फंक्शन यूज कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉल अ फंक्शन, क्योंकि ये उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है या फिर बेसिक उसकी तारीफ या फिर जो प्लस पॉइंट है कि मतलब बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर कह सकते हैं अपन उसको. ठीक है, तो ये इसका बेसिक बिहेवियर देखिए, हमें पहले उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसकी बॉडी लिखनी पड़ेगी एंड देन हमें उसको कॉल करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम अभी जितने भी क्लासेस से पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे थे वो क्या था, फंक्शन डिक्लेरेशन. ठीक है, नाउ अब एक होता है फंक्शन एक्सप्रेशन. ठीक है, इसमें डिफरेंस केवल इतना ही होता है कि हम पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं. ठीक है, जिसका नाम हम फंक्शन के नाम, जैसे हमने ऊपर फंक्शन का नाम शो मैसेज लिखा था, तो नीचे जब हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो फंक्शन का जो नाम लिखना है वो हम एज ए वेरिएबल लिखेंगे. ठीक है, जैसे कि लेट शो मैसेज.
अब ऐसे तो अपन वेरिएबल ही डिफाइन करते हैं ना, तो ये एक्सप्रेशन में ऐसा ही होता है। क्या करना है, लेट लिखना है, देन उसके बाद में वेरिएबल का नेम लिखना है, एंड देन उसके बाद में आपको इज इक्वल्स टू करके फंक्शन पूरा लिख देना है। लेकिन इस बार फंक्शन का नेम नहीं होगा, सिंपली फंक्शन ऐड करना है, ब्रैकेट्स ऐड करने हैं, एंड जो भी डिक्लेरेशन है एंड देन कॉल है वो आपको सिंपली परफॉर्म करना है। ठीक है, जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो आपसे पूछ लेते हैं कि हम फंक्शन को कितने टाइप से मतलब क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक डिक्लेरेशन के थ्रू कर सकते हो, एक एक्सप्रेशन के थ्रू कर सकते हो, एरो फंक्शंस के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, और भी आई थिंक एक टाइप है, बट अभी के लिए इनको ही पढ़ते हैं। ठीक है, सो डिक्लेरेशन देख लिया, एक्सप्रेशन देख लिया, नाउ एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, ये जो फंक्शन होते हैं वो बहुत बड़े बड़े कोड्स के लिए नहीं होते हैं, बहुत स्मॉल कोड्स के लिए होते हैं। जब आप रिएक्ट पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है कि जब आप इनपुट वैल्यू के लिए स्टेट चेंज कर रहे होते हो, ठीक है, तो उसमें ऑन चेंज पे आपको हर इनपुट के ऑन चेंज पे आपको एक एरो फंक्शन लिखना होता है। ठीक है, तो एरो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे कोड्स को कंटेन करता है लेकिन फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, इसलिए एरो फंक्शन जानना जरूरी है। सिंपली इसमें क्या किया गया है, लेट शो मैसेज जैसे कि नीचे करा था, देन उसके बाद में इज इक्वल्स टू फंक्शन यूज नहीं किया, फंक्शन की मतलब फंक्शन का नेम नहीं लिखा, मतलब कीवर्ड फंक्शन नहीं लिखा, ब्रैकेट्स लगाए हैं सिंपली। और अगर हमें कुछ पैरामीटर्स डालने हैं तो इसी ब्रैकेट में हम वो पैरामीटर्स ऐड करेंगे, देन ये एरो लगा देंगे। ठीक है, इस एरो से ही शो हो रहा है कि ये एक एरो फंक्शन है। ठीक है, देन इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दी, अपनी कोडिंग जो भी कोड की लाइंस हैं ये हमने ऐड कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे ना समझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे समझना सबको पता है समझने की क्या चीज़ थी इसके अंदर। समझने की चीज़ ये थी कि ये सारे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं जिनको हम डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है इसमें, ये याद रखना है कि कौन से टाइप के फंक्शन को लिखने का कौन सा तरीका है, यानी कि सिंटेक्स याद रखना, सिंटेक्स आपको याद रखना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये अभी तो आप देख लो, अगर आप वैसे आगे तो जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उसमें ये वर्क नहीं आएगा, बट स्टिल उसको आप एक बार याद रख लो कि या फिर कर लेना बाद में जब आप पीपीटी देखो कि किस तरीके से हम एरो फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं, फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स चेक द अनदर स्लाइड। ठीक है, सो नाउ हम क्या करने वाले हैं, क्लास लिस्ट मेथड। ठीक है, क्लास लिस्ट मेथड जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छे से मजेदार तरीके से यूज होता है। ठीक है, मेनली इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी एलिमेंट क्रिएट किया, ठीक है, और हमारे पास में जो CSS स्टाइलिंग CSS है, यानी जो हम स्टाइल वाली क्लास बना रहे हैं, एक्सटर्नल CSS क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास में एक हेडिंग या मतलब एक क्लास है कोई भी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जब हम कोई एक्शन परफॉर्म करें तभी जाके वो क्लास उसके ऊपर ऐड होनी चाहिए, ऐसे स्टार्टिंग में ऐड नहीं होनी चाहिए। तो हम उससे क्या कर सकते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में क्लास लिस्ट डॉट ऐड करके उस क्लास को ऐड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट में। ठीक है, उसकी नोड को यूज करके। ठीक है, देन उसके बाद में क्लास लिस्ट डॉट ऐड फंक्शन को यूज करके हम उस क्लास को डायनामिकली किसी भी एलिमेंट से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली रिमूव भी यही होता है कि अगर हमें मान लो कोई बटन क्लिक करना है, उसके बेसिस में अगर हमें रिमूव उसके बेसिस पे हमें अगर रिमूव करना है, ठीक है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अभी मुझे पता है एक चीज़ याद आई जस्ट 2 मिनट पहले कि मैं डायरेक्ट स्लाइड्स पे आ गई हूँ, मैंने आपको केसिंग वाला कोड ही नहीं दिखाया। ठीक है, ये स्लाइड कंप्लीट करते हैं, देन मैं इसको केसिंग वाला कोड दिखाऊंगी, एंड देन साथ में ही लेट्स ट्राई जो हम यहाँ पे लिखा हुआ है ये छोटा सा ट्राई भी हम कर लेंगे उसी टाइम पे। ठीक है, सो ठीक है, तो ऐड आपको समझ में आ गया, एंड रिमूव मैंने बता ही दिया आपको। नाउ अब हम ट्राई करेंगे कि हम एक हेडिंग क्रिएट करेंगे, 2 बटन क्रिएट करेंगे। चेंज हेडिंग स्टाइलिंग एक बटन का नाम होगा और एक होगा रिमूव स्टाइलिंग बटन का नाम होगा, एंड जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो अकॉर्डिंगली वो वर्क करनी चाहिए। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने केसिंग वाला कोड किस तरीके से बनाया था। ठीक है, देन उसके बाद में मैं ये दोनों इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी, एंड देन आपसे पूछूंगी कि भाई आपको ये वाली स्लाइड एंड इससे पहले जो मैंने फंक्शन की स्लाइड ऐड करी थी वो आपको समझ में आई या फिर मुझे वापस से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, नाउ पहले मैं आपको ये कोड दिखा देती हूँ। ठीक है, सो जैसे मैंने उस स्लाइड में लिखा था
सिंपली मैंने बताया था आपको कि पहले मैं एक हेडिंग लिख रही हूँ, गेस द नंबर, देन अब उसको पता होना चाहिए जो भी यूजर हमारे पास में है कि कहाँ से कहाँ के बीच में हमें वो जो नंबर है गैस करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 से 100 के बीच में कोई भी नंबर गैस करो, ठीक है। देन मैंने एक इनपुट दिया है जो यहाँ पे इनपुट है, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे एक चेक बटन दिया है और यहाँ पे एक मैंने पैराग्राफ भी दिया है ताकि मुझे रिजल्ट पता चल सके, ठीक है, कि क्या वो टू लो दे रहा है या टू हाई दे रहा है, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक ऐड किया जिसमें मैं फंक्शन ऐड कर रही हूँ जावास्क्रिप्ट का। अभी इसको मैंने ऐड कर दिया, इसका मतलब अब ये चीज़ें जो कनेक्ट करने वाली है HTML और JS को। नाउ अब मैं जाती हूँ वहाँ पे एंड चेक गेस का मेथड यूज करती हूँ, ठीक है। ये है फंक्शन चेक गेस। नाउ अभी क्या है कि अब ऐसा तो है नहीं कि जब वो गेस करे उसके बाद में हमें रैंडम नंबर फाइंड करना है, ठीक है। उससे पहले ही हमें रैंडम नंबर फाइंड कर लेना होगा क्योंकि जब वो गेस करेगा तब वो रैंडम नंबर बार बार चेंज हो जाएगा। जब अगर हम इस लाइन को उठा के इस फंक्शन के अंदर लिख दें, ठीक है, तो वो रैंडम नंबर हर बार चेंज होगा जब फंक्शन कॉल होगा, यानी जब वो क्लिक करेगा उस बटन पे, ठीक है। तो हमें वैसा नहीं करना है बिल्कुल भी, इसीलिए हमने क्या किया, उस रैंडम नंबर को हमने जनरेट कर लिया लेकिन आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड इस फंक्शन पे हमने ये रैंडम नंबर जनरेट कर लिया, math.ceil math.random मल्टीप्लाई 100, ठीक है। नाउ अभी हमें पता है कि जो यूजर इनपुट है इसको भी हम इसको भी हमें करना है, ठीक है। तो हमने इसको भी ले लिया यूजर इनपुट के अंदर, इसकी वैल्यू हमने एक्सेस नहीं करी है, ये केवल हमने एक नोड एक्सेस करा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो गेम का रिजल्ट यानी कि जो लास्ट में जो पैराग्राफ था उसको भी मैंने एक नोड में एंटर कर लिया है, ठीक है। ये लास्ट का पैराग्राफ है, ये इनपुट है, ये रैंडम नंबर है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं कि जो गेस्ट नंबर समझते हैं कि जो गेस्ट किया हुआ है किसके थ्रू, यूजर के थ्रू, वो हम कैसे लाएंगे। ये जो यूजर इनपुट वाली नोड मैंने ली है इसको मैं वैल्यू लगा के सिंपली मैं उसको ले सकती हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स ये बात ध्यान रखना जब वहां से ले रहे हैं तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। मैंने टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे पार्स इंट लिख दिया। देन ये जो वैल्यू है यूजर इनपुट वैल्यू ये कन्वर्ट हो गई इंटीजर के अंदर, देन ये इसमें स्टोर हो गई, ओके। ना अगर अब हम किस में कंपैरिजन करेंगे, इस रैंडम नंबर में कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करेंगे गेस्ट नंबर में, ठीक है। तो अगर गेस्ट नंबर बड़ा है तो लिखा होगा टू हाई एंड साथ में यहाँ पे रेड कलर हो जाएगा उसके बैकग्राउंड का, किसके बैकग्राउंड का, उस पैराग्राफ के बैकग्राउंड का रेड कलर हो जाएगा, ओके। अगर छोटा है तो टू लो, जो टेक्स्ट कंटेंट करके लिख दिया एंड स्टाइलिंग इसकी रेड दे दी, ठीक है। अगर इक्वल है यानी कि कांग्रेचुलेशन यू वॉन द गेम, और इसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे हम ग्रीन, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि मैंने वहां पे टेक्स्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट दे रखा है, इसका मतलब क्या है, यूजर होते हैं जो कुछ उल्टी खोपड़ी होते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो सिंपली कुछ भी ऐड कर देंगे, बोले ले अब बता अब क्या करेगा तेरा सिस्टम, ऐसे करके बोलेगा, ठीक है। तो उनके लिए भी हमें ये काम करना जरूरी है कि हम लिख देंगे कि प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड इनपुट, ठीक है, एंड इसको हम ब्लू कलर में शो करेंगे। नाउ लेट्स सी कि क्या ये वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं एक बार, ओके। अब वापस से मैं एक बार वापस आपको अपनी गेमिंग स्किल्स दिखाने जा रही हूँ गाइस, ठीक है। तो लेट्स ट्राई 12, टू लो 50, टू लो 80, टू लो 90, टू हाई यानी कि 80 90 के बीच में है, 85, 80 85 के बीच में, 83, 82, 81 फाइनली, ठीक है। कांग्रेचुलेशन यू वॉन द गेम, ग्रीन कलर के अंदर बैकग्राउंड आ गया यानी कि हरी झंडी दिख गई है, ठीक है। नाउ एक बार ट्राई करते हैं, अगर हर कुछ में डाल देती हूँ तो क्या होता है, ठीक है। प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड इनपुट, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहती थी उसी टाइम पे मेरे दिमाग से निकल गया, और वो चीज़ ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग, अभी हमने कोडिंग प्रैक्टिस करी, ठीक है, और आपको भी बहुत इंटरेस्ट आया, तो आप जब फ्री हो तब इसमें और स्टाइलिंग ऐड करना, ठीक है। जैसे इसको एक डिप में कंटेन, इसको इस पूरे कोड को डिप में डाल के आप एकदम सेंटर में ला सकते हो, ठीक है। इस पूरे जो भी गेस द नंबर है, फाइंड आउट द राइट नंबर है, इन सबको, ठीक है।
इसको आप सेंटर में शो कर सकते हो। देन इसमें और स्टाइलिंग ऐड कर सकते हो, इमेजेस ऐड कर सकते हो, ठीक है, कंफ्यूजिंग इमेज ऐड करो, इमोजीज ऐड करो, ठीक है, ताकि ये थोड़ा और भी अच्छा दिखे। एंड इफ यू वांट टू शो समवन देन यू कैन गो विद इट, ठीक है। सो ये हमने गेस द नंबर किया। नाउ अभी मैंने जो ये गेम बना लिया एंड मैंने अपने एंड से भी एक्सप्लेन कर दिया। वेल मुझे पता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा बोर लग रहा होगा कि मैम क्या बता रही है, मैम क्या यूज करके बता रही है, ठीक है, बट जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो तो कर नहीं रही हैं एंड देन वो बाद में जाके बोलेंगे कि मैम तो ये नहीं करवाती, वो नहीं करवाती, बताती नहीं है। सो उसकी उनके लिए भी एक बार मैं ये करवा देती हूँ, बाकी उनकी मर्जी की वो करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सो नाउ अब मैं आपको बताने वाली थी क्लास लिस्ट डॉट एड वाला काम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं अभी इसी में ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा नीचे जाके ऐड करेंगे, H1 ऐड करते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ क्या कर दिया है, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जो हमारे पास में H1 है उसमें मैंने ऐड कर दिया है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एक्सेस करूँगी, ठीक है। ओके, इसकी मैं एक बार हेडिंग ऐड कर देती हूँ कि ID इज इक्वल्स टू, सॉरी IT प्रॉब्लमेटिक, IT इज इक्वल्स टू हेड, नहीं JS, ठीक है, JS मैंने इसकी ID ऐड कर दी। नाउ अब मैं इसके एक बार से मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा फास्ट काम हो जाए। इसको अब आप एक बार भूल जाओ, ठीक है, नीचे देखना जो मैं दिखाती हूँ, क्या वो देखो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ JS, ठीक है, यहाँ पे मैंने JS ऐड कर दी, इसकी ID, इसके थ्रू हमारे पास में किसका एक्सेस आ गया, इस वाली हेडिंग का हमारे पास में एक्सेस आ गया है, ठीक है। नाउ अभी मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर, सॉरी यहाँ पे बटन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट तो बटन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। बटन मुझे 2 क्रिएट करने हैं, एक तो क्रिएट करना है एड स्टाइल एंड चेंज हेडिंग, ठीक है। दूसरा बटन मैं यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ, बटन रिमूव स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑन क्लिक ऐड कर दूंगी। अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, ऐड स्टाइल, ये वाला एक मैंने यहाँ पे फंक्शन डाला और एक मैं यहाँ पे डाल देती हूँ रिमूव स्टाइल वाला, ठीक है। क्लिक इक्वल्स टू रिमूव स्टाइल, ओके, दोनों चीजें हो गई हैं। नाउ अभी यहाँ पे आके देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। फंक्शन ऐड स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे हमें एक तो क्या करनी है, जो स्टाइल है वो ऐड करनी है। तो इसके लिए एक बार पहले हम CSS के अंदर जाके स्टाइल बना लेते हैं, ठीक है, मतलब एक क्लास बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टाइल टैग ऐड किया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कौन सी स्टाइलिंग की ऐड करूँगी, हेडिंग कर देते हैं, ठीक है, हेडिंग JS, यहाँ पे मैं क्लास करूँगी, क्लास बनाऊंगी इसको डॉट करके, ठीक है। देन स्टाइलिंग में क्या ऐड करेंगे हम, फॉन्ट्स फैमिली ऐड कर देते हैं, ठीक है, सैंस सेरिफ होगी, ठीक है, सैंस सेरिफ हमने ऐड कर दी। कलर हमने कर दिया अच्छा सा कलर, ठीक है, अच्छा दिख रहा है, थोड़ा वियर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक हेडिंग आ चुकी है। तो अब जैसे ही ऐड स्टाइलिंग पे कोई भी बंदा क्लिक करेगा तो वो चेंज, उसको क्या करना चाहिए, जो JS है उसकी जो स्टाइलिंग है उसको सॉरी डॉट ऐड, देन इसमें हम डबल ब्रैकेट्स में लिखेंगे JS हेडिंग, HEADING, ठीक है। साथ में JS डॉट टेक्स्ट कंटेंट हम क्या डालेंगे, वेब डेव, ठीक है। ये होगा, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस आपको ये इसलिए करके दिखा रही हूँ मैं क्योंकि मुझे क्लास लिस्ट और उसका एग्जाम्पल देना था आपको, ठीक है। देन रिमूव स्टाइल अगर हम ऐड करेंगे स्टाइल, तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, JS डॉट इसको कर लेते हैं, और कौन सी क्लास डिलीट करनी है वो भी यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है।
तो यहाँ पे रिमूव की जगह हम लिखेंगे, सॉरी ऐड की जगह हम लिखेंगे रिमूव। नाउ लेट्स ट्राई, लेट्स टेस्ट कि ये होता है या नहीं होता है, ठीक है। इसी के नीचे हमें शो होगा। ओके, तो हमें जावास्क्रिप्ट दिख रहा है, ऐड स्टाइल एंड चेंज हेडिंग। ओके, ये क्या कर दिया हमने, हेडिंग तो आई ही नहीं, लोड भी नहीं हो रहा है। क्लास लिस्ट, कहीं इसको ऐसे तो नहीं करना था। Something is wrong. मैम H1 में शायद क्लास नहीं दी आपने। H1 में क्लास यहाँ पे हेडिंग, ओके मैंने हेडिंग का नाम ही उल्टा लिख दिया यार। इसका नाम होता हेडिंग HEADING, मैंने JS पहले लिख दिया, JS इंस्टेंट रिजल्ट। लेट्स सी, ठीक है। कलर चेंज, नेम, टेक्स्ट कंटेंट चेंज, रिमूव स्टाइल, ठीक है, ये ऐड हो गया, ये रिमूव हो गया। ओके, समझ में आ रहा है कि कैसे आपको हेडिंग डायनामिकली ऐड करनी है, ठीक है। डायनामिकली आप कैसे चीज़ें ऐड कर सकते हो। अभी मुझे बताओ कि आपको फंक्शन वाली स्लाइड साथ में ये क्लास लिस्ट वाली स्लाइड समझ में आई, या फिर मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूँ फटाफट से। गिव मी अ क्विक रिस्पॉन्स गाइस। ओके, लखन, विनीत, आरती, वेरी गुड। ओके एवरीवन, नाउ अभी आप मेरे पास आपके लिए एक और कोडिंग प्रैक्टिस है। आर यू गाइस एक्साइटेड? जल्दी से बता दो मुझे, ये थोड़ा सा ठीक है, चलो मैं शो ही कर देती हूँ, उसके बाद में आप एक्साइटमेंट शो करना। मुझे पता है आप सोचोगे अभी तो एक्साइटमेंट शो कर दी, बाद में कैसे करूँगी, ठीक है। सो हियर इट, दिस इज द कोडिंग प्रैक्टिस। ओके, बहुत ही इजी प्रैक्टिस है, ठीक है। सिंपली इसमें आपको करना क्या है, एक वेब पेज क्रिएट करना है जिसमें आप वेयर द साइज ऑफ एन इमेज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। साइज का मतलब क्या है, विड्थ, ठीक है। उसकी विड्थ है वो आप इंक्रीज भी कर सकते हो एंड डिक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है, बटन्स के थ्रू। और अगर किसी एक स्पेसिफिक लिमिट से कम या ज़्यादा वो आ जाती है तो आपको एक वार्निंग मैसेज भी डालना है, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं किसके बारे में, इसकी UI के बारे में। तो UI क्या रहने वाली है, जो एक इमेज ऐड करेंगे, इमेज टैग ऐड करेंगे HTML के अंदर, और जो स्टार्टिंग विड्थ होगी वो 150 पिक्सल्स होगी, ठीक है। 150 पिक्सल्स आप उसकी स्टार्टिंग क्या करोगे, विड्थ करोगे। क्लास क्रिएट करनी है, क्लास के थ्रू इमेज की आपको स्टार्टिंग विड्थ 150 पिक्सल रखनी है, ठीक है। देन उसके नीचे आप इंक्रीज बटन एंड डिक्रीज बटन ऐड करोगे, ठीक है। एंड इंक्रीज बटन और डिक्रीज बटन आप इस बात किस तरीके से ऐड करोगे, आप फॉन्ट ऑसम से प्लस एंड माइनस का आइकन ऐड करोगे, ठीक है। किसमें, बटन्स के अंदर। बटन क्रिएट करना, बटन के अंदर जो आइकन है, प्लस आइकन, माइनस आइकन, उनको ऐड करना, ठीक है। सो इंक्रीज का प्लस, डिक्रीज का माइनस, ठीक है। और जब जब इंक्रीज एंड डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो जो विड्थ है वो +5 से इंक्रीज हो जाएगी, यानी 5 पिक्सल इंक्रीज हो जाएंगे, 150, 155, है ना, इस तरीके से करके। और डिक्रीज भी सेम वे में होंगे ना। आपको एक पैराग्राफ भी ऐड करना है, ठीक है, जैसे नीचे जो रिजल्ट बता देने की बॉन्डिंग जो शो करता है, ठीक है। इसमें क्या वार्निंग कैसे आएगी कि अगर वार्निंग किस बेसिस पे देनी है आपको, जो नीचे जो पॉइंट लिखे हैं इसके बेसिस पे आपको वार्निंग देनी है, ठीक है। पहला तो क्या है कि अगर 300 पिक्सल से ज़्यादा कोई भी जैसे मान लो आप प्लस करते गए एंड आपको 300 पिक्सल पे आके अटक गई, तो आपको एक वार्निंग कैसे डालना है कि मैक्सिमम विड्थ 300 पिक्सल है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। यानी कि 300 पिक्सल ज़्यादा मत आओ, आगे इसके आगे हम नहीं कर सकते। सिमिलरली मिनिमम विड्थ इसकी 100 पिक्सल होगी, जैसे ही 100 पिक्सल से कम कोई करने की ट्राई करेगा तो वहाँ पे एक वार्निंग मैसेज लगाएगा कि मिनिमम विड्थ इज 100 पिक्सल, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। ओके,
लखन को समझ में आया ओनली, और किसी को समझ में आया? तो एक काम करते हैं, अभी आप जल्दी से मुझे रिप्लाई दे दो कि आप अभी करना है आपको, या फिर जैसे टाइम तो अपने पास में खूब है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी आपके पास में आराम से आप 20 मिनट में तो कर ही लोगे, ठीक है। टाइम अपने पास में खूब है, आप मुझे बताओ कि आपको अभी करना है, आप घर पे जाके करना चाहते हो, क्लासेस के बाद में करोगे? गिव मी अ क्विक रिस्पॉन्स गाइज। नेहा कैन नॉट डू नाउ, and I can understand her situation। कल मेरी भी यही सिचुएशन थी, और बाकी भी बता दो मुझे, मेरे पास तो केवल विनित, कौन है ये, जो विनित एंड जो नेहा है, मेरे को केवल इन्हीं दो के रिस्पॉन्स मिले हैं अभी, बाकी भी बताओ कोई। आरती, देवांशु, व्हाट अबाउट यू गाइस? मनीष, कार्तिक, अगर आपको एक बार अच्छे से नहीं समझ में आया तो मैं वापस से समझा देती हूँ। विनीत को तो मैं वैसे वापस समझाऊंगी, बट अगर आप बाकी के लोग भी रिस्पॉन्स कर दें तो मैं लाइट नहीं है, लैपटॉप बंद हो गया। ओके 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 ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी इसको आप करना, अभी मैं आपको वापस एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। देन उसके बाद में आप इसको भी घर पे कर लेना, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, उनके पास में जो लैपटॉप है उनका डेड होने वाला है, एंड मुझे लगता है थोड़ा टाइम भी लगेगा, क्योंकि जो इसमें पिक्सल है उसका उसकी एक ट्रिक है, यानी कि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर किसी ने मेरे सेशंस को बहुत सीरियसली देखा है तो केवल वो ही पता लगा सकता है कि उसमें जो पिक्सल है उसकी क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। सो कोई बात नहीं, आप बना सकते हो। तो ना एक बार मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इस प्रैक्टिस को, देन इसको मैं एज अ होमवर्क प्रोवाइड करवा दूंगी आपको, ओके। सो लेट्स डू दिस। वेल देखो, मैं बताती हूँ, एक मिनट। मुझे लग रहा है ये सब लोग इसीलिए लेफ्ट कर रहे हैं, उनकी तो लैपटॉप में प्रॉब्लम है। लाइट नहीं आ रही क्या उस साइड, जिस साइड में आप लोग रहते हो? इसको मत देखो, मेरी बात सुनो, ठीक है। ये मैंने मेरे देखने के लिए लगा रखा है, आप लोगों के लिए नहीं लगा रखा, ठीक है। HTML पे जाना, एक इमेज टैग क्रिएट करना, उस इमेज की जो क्लास है उसके अंदर उसकी हाइट एंड विड्थ डिफाइन कर देना, 150 पिक्सल 150 पिक्सल, ठीक है। ओके, हाइट मत करना, चाहे विड्थ कर देना ओनली 150 पिक्सल। अब 2 बटन क्रिएट करना, जिसमें जो बटन है वो प्लस आइकन एंड माइनस आइकन होने चाहिए। प्लस से जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे तो जो इमेज की विड्थ है, इमेज की विड्थ वो 5 पिक्सल से बढ़नी चाहिए, एंड डिक्रीज से इमेज की विड्थ 5 पिक्सल से माइनस होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या बनाया अभी तक? इमेज बनाई, 2 बटन्स बनाए, इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला बटन। देन उसके बाद में आपने एक वार्निंग मैसेज बनाया, ठीक है। कि अब वार्निंग मैसेज में क्या प्रिंट होना चाहिए कि अगर पिक्सल जो इमेज को बढ़ाते 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 अगर इमेज 300 पिक्सल तक पहुंच जाती है एंड कोई 300 पिक्सल से ऊपर बढ़ाना चाहता है, तो उस वार्निंग मैसेज में आना चाहिए कि मैक्सिमम विड्थ इज 300, ठीक है। और अगर कोई उसको 100 पिक्सल से लेस करना चाहता है तो क्या आना चाहिए? मिनिमम विड्थ इज 100 पिक्सल। तो 4 चीज़ें आपको HTML में बनानी है, एंड 2 जो फंक्शन है वो आप इसमें क्रिएट कर सकते हो स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर कि कितने फंक्शन यूज होंगे, बट आई थिंक दो तो होंगे ही, ठीक है। 2 से कम हो सकते हैं, और 2 तो मैक्सिमम है, ऐसा मान लो बहुत मैक्सिमम है, ठीक है। एक में भी आप उसको रैप कर सकते हो। मैंने खुद ने पर्सनली इसको क्रिएट नहीं किया है, मैं भी आपके साथ में क्रिएट करने वाली थी, बिकॉज मुझे पता है 15 मिनट्स 20 मिनट जो भी आप लोग लगाते हो उसमें मैं खाली बैठी क्या करूँगी, तो मैंने भी साइड बाय साइड में इसका कोड करती। सो नाउ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है लाइट के कारण, ठीक है, लाइट के कारण, एंड ऑल्सो कईयों का जो लैपटॉप है वो भी डिस्चार्ज होने वाला है। तो एक तो काम किया करो कि जो सेशन है उससे पहले चार्ज कर लिया करो। हालांकि मैं भी चार्ज कर लेती हूँ, बट मुझे पता है कि जो 2 घंटे हैं उसके अंदर ये पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, पूरी बैटरी चली जाती है इसकी।
बट नो प्रॉब्लम। तो ये जो वर्क है ये मैंने आपको कल के लिए दिया। सो एवरीवन इसको आप कल करके लेके आना। एंड इमेज आप कोई सी भी चूज कर सकते हो, कोई कैट की, कोई डॉग की, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की। सो अभी आप मुझे एक बार एक्सप्लेन कर दो, यानी कि जो थम्स अप दो वो किस बेसिस पे दोगे कि एक तो आपको समझ में आया या नहीं, एंड वन मोर थिंग कि आप करके लाने वाले हो कल या नहीं करके लाने वाले हो, ठीक है। तो एकदम वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। Okay, 5 students have already gave me thumbs up. So, अब मैं आपको एक स्लाइड और दिखा देती हूँ, और वो स्लाइड आपको सबसे ज़्यादा खुश करेगी, ठीक है। और वो स्लाइड है थैंक यू स्लाइड, ठीक है। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आज जो मैंने प्रैक्टिस दी है वो आप पक्का से करके लाने वाले हो, ठीक है। एंड कल मैं पहले आप लोगों की प्रैक्टिस देखूंगी, एंड देन इसके बाद मैं बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे परफॉर्म किया है, एंड देन हम आगे की स्लाइड्स में मूव ऑन करेंगे। सो ठीक है, बाय बाय गाइस, नाउ यू कैन गो, सी यू सून टुमारो, बाय बाय। सो टुमारो नहीं, मंडे को मिलेंगे, ठीक है। अरे यार आपके पास तो बहुत टाइम है मतलब क्रिएट करने के लिए, चलो कोई बात नहीं, बना लेना। मुझे अब रिग्रेट हो रहा है कि मुझे 2 आपको कोडिंग प्रैक्टिस देनी चाहिए थी, आपको संडे भी आपका एकदम खराब कर देती मैं, एकदम टिपिकल टीचर बनना था मुझे, संडे खराब करने वाला। नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट मैं मंडे को पक्का चेक करूंगी। ओके, बाय बाय गाइस, नाउ यू कैन लीव द क्लास। हाँ श्योर, वेरी गुड वेरी गुड नेहा, यही करना, गैस द नंबर वाले स्टाइलिंग करना, एंड उसको शो भी कर सकते हो आप सबको। ओके, बाय बाय, बाय बाय विनीत, bye Devanshu, and everyone, all the very best.